पीटे भी जाते हैं और थाने पर जाते हैं, तो चूंकि हमारा वहाँ एक सिपाही भी नहीं रहता है, इसलिए हम वहाँ जो है वहाँ भी अपमानित किए जाते हैं, हमको उठा के बंद कर दिया जाता है। और जब हम न्याय के लिए जाते हैं तो वहाँ भी कोई न्याय देने वाला हमको नहीं है। वो हमारे माननीय नवाब सिंह चौहान जी केवल लड़ सकते हैं, लेकिन इनको न्याय देने की ताकत इनके हाथों में नहीं है मेरे साथियों। इसलिए इस देश में एक बात और कहूंगा आप लोगों को, साथियों, चौहान समाज के नाम पर हम लोग बहुत गर्वान्वित महसूस होते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन मैं चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश में मैं व्यक्तिगत रूप से घूमा हुआ हूँ, मैं एक मजिस्ट्रेट का भाई रहा हूँ, जहाँ जहाँ हो रहा है मैं गया हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुजर भी अपने चौहान अपने घर की महिलाओं को पढ़ाइए, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। घर का एक पुरुष पढ़ेगा तो सिर्फ एक पढ़ेगा, अगर महिला पढ़ेगी तो पूरा समाज पढ़ेगा। कभी इस पर किसी ने सोचने के लिए विचार नहीं किया। मेरे दिल में बहुत दिनों से ये बात थी, लेकिन कभी कोई ऐसा मंच नहीं मिला कि मैं इस बात को रख सकूं। तो मैं आज ये बात, छोटी सी बात रख रही हूँ, लेकिन आप लोग इस पर विचार जरूर करें कि आप अपने घर की, समाज की महिलाओं को पढ़ाएं, लिखाएं और आगे बढ़ाएं। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एकमात्र महिला हूँ जो चौहान समाज से हूँ। हमारे हाई कोर्ट में 2 से 3 जजेस हैं जो चौहान हैं, लेकिन वो ठाकुर हैं, ओबीसी में नहीं आते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ मंजू रानी चौहान भी हैं, विक्रम डी चौहान, जस्टिस विक्रम डी चौहान है, मंजू रानी चौहान है, लेकिन वो सब ठाकुर में आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लखनऊ के इस पावन स्थली पर सहकारिता भवन के हाल में प्रदेश स्तरीय चौहान प्रबुद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे मार्गदर्शक सम्मानीय आदरणीय उच्च न्यायालय के एडवोकेट नवाब सिंह चौहान जी, इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे छोटे भाई जिन्होंने दिन रात एक करके इसको इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। चौहान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौहान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवशंकर चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवशंकर चौहान जिंदाबाद। बोली बोली भिखू बाबा की कार्यक्रम के संयोजक आवाज दो, अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। भाई कैलाश चौहान जी को आमंत्रित करता हूँ मऊ जन चौहान प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रदेश स्तरीय जो प्रबुद्ध वर्ग संगठन चौहान समाज का हुआ है, जिसमें बलिया से लेकर कानपुर से लेकर एटा तक, भदोही से लेकर के बनारस, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गोंडाबाद, बहराइच, तमाम करीब 30-40 जिलों से
प्रतिनिधि आए हैं। हम लोग प्रतिनिधियों के बीच में यही संदेश देने हम लोग आए थे कि इस प्रदेश में चौहान मुनिया समाज की आबादी लगभग 4% और 4% के हिसाब से राजनीतिक दलों ने कभी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की, जबकि नारा है कि जिसकी संख्या जितनी भारी होती है उतनी हिस्सेदारी। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा समाज बिखरा हुआ है और बिखरा होने के कारण आपस में ही लड़ रहा है। लड़ने की वजह से ये नुकसान हो रहा है। इसी नुकसान को रोकने के लिए हम लोगों ने एक प्रबुद्ध सम्मेलन चौहान समाज का सर, आज किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है यहाँ पर? किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है आज यहाँ पर? राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा हुई। ये भी बताया गया कि राजनीतिक की जो है मास्टर चाबी, सत्ता की मास्टर चाबी राजनीति से ही प्राप्त हो सकती है। और जब मास्टर चाबी प्राप्त हो जाएगी तो हम लोग संगठित होकर के जब मास्टर चाबी प्राप्त कर लेंगे तो अपने भाग्य का दरवाजा खोल लेंगे। राजनीति चौहान समाज अब जागरूक हो चुका है। आने वाले 27 के चुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं? 27 के चुनाव की तैयारी है। हम लोग अधिक से अधिक संख्या में टिकट मांगेंगे और लेकर के चुनाव लड़ करके विधानसभा में पहुंचे ना काम करेंगे। अपने प्रकाश को उन्होंने हमारे जिले तक भी पहुंचाया है और पूरे प्रदेश में पहुंचा रहे हैं, जिससे गरीब लोग आच्छादित हो रहे हैं और उसका लाभ पा रहे हैं। हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं और मंचा सिंह शिवराम जी